जय हिंद साथियों। तो अभिषेक आर्ट्स में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि उस दिन जो हम वीडियो डाले थे, याद रखेगा, वो वीडियो डाले थे फंडामेंटल राइट से संबंधित। किससे संबंधित? फंडामेंटल राइट से संबंधित। अभी भी अगर आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं या आपका कोई दोस्त है, ठीक है, नहीं देख रहा है या जानकारी नहीं ले पा रही है, तो आप अपने सभी दोस्तों को, ठीक ना, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि चैनल को लोग सब्सक्राइब कर ले। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से अगर सहमत हो जाइए तो लाइक और कमेंट पक्का कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। ताकि मैं आपको बता दूं कि आपको आगे जनरल कॉम्पिटिटिव या फिर 11-12 का एग्जाम हो, सब जगह यह वीडियो आपको काम आ सकता है। उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे? तो उस दिन हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल राइट में 3 गो। कितना पढ़े थे? 3 गो। आज हम लोग 4 से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से हम लोग पढ़ेंगे। इसको आज हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, आज हम लोग 4, 5, 6 यानी सारा के सारा कंप्लीट करेंगे। मौलिक अधिकार में 6 अधिकार है हम लोग को, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सबको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि स्टूडेंट इसका सही फायदा उठा पाए। तो बिना देर किए हुए, अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो फिर कमला गर्ल्स स्कूल गेट के सामने टावर वाला कैंपस है, वहीं पे अभिषेक आर्ट चलता है, याद रखिए। वहां पर आके आप एडमिशन ले सकते हैं। 7 दिन का डेमो क्लास भी मिलेगा। लड़की के लिए 50% अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, याद रखिएगा, पेमेंट। तो और बॉयज के लिए 25% यानी 25% डिस्काउंट चल रहा है, और लड़की के लिए 50%। तो मौका को नहीं गमाइए। 11th का बैच शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। धुरंधर बैच करके हैं, जो कि सुबह 7 बजे से एक स्टार्ट है, एक सुबह 6 बजे से स्टार्ट है। तो आप यहाँ से आके कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम कमाए हुए पॉइंट पर आते हैं। देख लीजिए क्या है, देख लीजिए। तो यह आपका धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार। क्या? देखिए, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। अगर अंग्रेजी में अगर हम लोग बात कर ले, देखिए, तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लेशन आर्टिकल, याद रखेगा। देख लीजिए, हम लोग बात कर लेंगे तो आर्टिकल कितना है बउआ, ध्यान से देख लीजिए। तो आर्टिकल हम लोग को कितना पढ़ना है? ये आर्टिकल आपका हो जाएगा, याद रखेगा, 25 से 28 के बीच में। कितना से 28 के बीच में? देख लीजिए, 25 से 28 के बीच में। तो चलिए बिना टाइम गमाए हुए हम लोग आते हैं, देखिए, पॉइंट पर, याद रखेगा। देखिए कहाँ आते हैं हम लोग, देखिए पॉइंट पर आते हैं। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल 25 की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? देख लीजिए, आर्टिकल 25 की बात करेंगे। देखिए, तो इसमें देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें आर्टिकल हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो 25 से लेकर 28 तक पढ़ना है। देखिए इसमें क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है। देखिए, यानी जितने भी व्यक्ति हैं, देखिए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, याद रखेगा, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, याद रखेगा, प्रत्येक व्यक्ति, देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, जिसका जो धर्म है, देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए, अपने धर्म, याद रखेगा, अपने धर्म, याद रखेगा, अपने धर्म का, देख लीजिए, देखिए प्रचार, देख लीजिए प्रचार, ठीक है, प्रसार, ठीक है, प्रसार करने के लिए वह स्वतंत्र है। क्या है? प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र था, और उसका पालन करने के लिए भी वह स्वतंत्र है। पालन करने के लिए भी स्वतंत्र, तो वो पालन कर सकता है। देख लीजिए, कहता अंत, देखिए, करण की धर्म के आबाद रूप से वह मानने और आचरण करने के लिए वो प्रचार करने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। वह नागरिक देशी हो या विदेशी। देखिए, वह नागरिक देशी हो या विदेशी। चलिए हम लोग एक एक टॉपिक पर, मुख्य मुद्दा पर इसका बात करता है। देखिए, तो पॉइंट नंबर 1, देखिए पॉइंट नंबर 1 आपका क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 1 कहता है, अनुच्छेद 25 में कहता है, देखिए क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 25 में कहता है कि धर्म मानने की स्वतंत्रता। यानी देख लीजिए क्या कहता है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वह प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, वह देशी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो। देखिए, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी, देख लीजिए, किसी भी, ठीक है, किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी देश का नागरिक हो। देखिए, नागरिक, याद रखेगा, नागरिक हो, ठीक है, वह अपने धर्म का प्रचार, ठीक है, कर सकता है। धर्म का पालन, देखिए, धर्म का पालन तथा, याद रखिएगा, तथा प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? धर्म का पालन तथा, देखिए, प्रचार कर सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। क्या इसके लिए स्वतंत्र है? याद रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद अगर हम लोग 26 में बात कर ले, देखिए, तो अनुच्छेद कहता है धर्म मामले का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। देखिए, अनुच्छेद कहता है, याद रखिएगा, 26 कि जो आपका धर्म है, देखिए अनुच्छेद, देखिए 26 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 26 जो कहता है, जो आपका धर्म है, जैसे आप हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, जो भी है, ईसाई है, ठीक है, तो आप अपने धर्म का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के लिए मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप अजान दे सकते हैं, या आप रामायण कथा,
ठीक है, जो भी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है, शांतिपूर्ण आप अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, तो प्रचार कर सकते हैं, याद रखिएगा, स्थापना कर सकते हैं, याद रखिएगा, धर्म में विश्वास कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। देख लीजिए क्या कहता है, तो कहता है आप अपने धर्म के लिए, याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, देखिए, तो मंदिर मस्जिद का स्थापना कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, याद रखिए, क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 27 जो आपका कहता है, क्या कहता है, कहीं ध्यान से समझिए। देखिए अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंध कर सकते हैं, बात सही है। देखिए आपका जो धार्मिक संस्थान है, याद रखिएगा, जैसे मंदिर मस्जिद की मैं अभी बात किया हूँ, उसका आप प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है, इसमें कहीं से कोई लेकिन किंतु बंधु परंतु नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए अगला स्टेप है आपका, याद रखिए क्या है, कहता है कि धार्मिक कार्यों यानी अनुच्छेद 27 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 27 कहता है, याद रखिएगा, देखिए अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल, याद रखिएगा, अनुच्छेद 27 देख लीजिए, अनुच्छेद 27 जो है, तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के कार्य कर देने के लिए, ठीक है, कोई बाध्य नहीं होता है। और कोई आदमी अगर कोई धर्म से रिलेटिव, धार्मिक रिलेटिव कार्य कर रहा है, ठीक है, अगर वह व्यक्ति धर्म से रिलेटिव किसी भी प्रकार का अगर वह कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कहीं से बुराई नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वह धर्म से रिलेटिव कार्य को कर सकता है, याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा, वह स्वतंत्र है। चलिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो उसका लास्ट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 28 जो आपका कहता है, वो क्या कहता है, ध्यान समझिए। देखिए तो अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए ये कहता है, देख लीजिए क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, यानी देख लीजिए धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, ठीक है, धार्मिक शिक्षा जहाँ पर चल रहा है, कहीं पर रामायण चल रहा है, कहीं पर उसका कथा चल रहा है, महाभारत का कथा चल रहा है, या कहीं पे इस्लाम धर्म का कथा, माने इस्लाम धर्म से संबंधित, माने उसका जो भी होता है चल रहा है, अजान चल रहा है, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है, आप इसके लिए स्वतंत्र, आप चाहे तो अपने धर्म को भी बदल सकते हैं, इसके लिए भी आप स्वतंत्र है, नो डाउट, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अनुच्छेद 28 कहता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, 25, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। चलिए हम लोग अगले आर्टिकल में बात करते हैं, देख लीजिए। देखिए यानी याद रखिएगा हम लोग को, देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा क्या कहता है। देख लीजिए हम लोग अगर बात कर ले, किसका बात कर ले, देख लीजिए बउआ, तो हम लोग बात करने वाले हैं, देख लीजिए कहाँ बात करने वाले हैं, देख लीजिए हम लोग कहाँ बात करने वाले हैं, देख लीजिए तो हम लोग कहाँ बात करने वाले हैं भैया, देख लीजिए तो हम लोग बात करेंगे, याद रखिए कहाँ बात करेंगे, देख लीजिए तो हम लोग बात करने वाले हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। देख लीजिए आपका 5 नंबर जो मौलिक अधिकार है, पॉइंट नंबर 5 यानी सेकेंड लास्ट, इसको हम कह सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या कहता है, देखिए कहता है, क्या कहता है, देख लीजिए, यानी देखिए अंग्रेजी में इसको हम लोग कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लीजिए तो अंग्रेजी में हम इसको देखिए कल्चर, देख लीजिए क्या कहते हैं, देखिए कल्चर, देख लीजिए क्या कहते हैं, देखिए कल्चर एंड, याद रखिए, एंड एजुकेशन राइट कहते हैं। देखिए एजुकेशन, देख लीजिए एजुकेशन राइट कहते हैं, क्या कहते हैं, एजुकेशन राइट्स कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, देखिए एजुकेशन राइट्स कहते हैं, याद रखिए, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन राइट कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका अनुच्छेद हम लोग को 25 नहीं सॉरी 29 और 30 कितना देख लीजिए, तो अनुच्छेद इसका देख लीजिए, आर्टिकल जो इसका देख लीजिए 29 से लेकर यानी 30 तक है। आर्टिकल कितना है देख लीजिए, याद रखिएगा। तो आर्टिकल की अगर हम लोग बात कर ले, देख लीजिए तो आर्टिकल कितना है भैया, देखिए तो आर्टिकल जो इसका याद रखिएगा 25 से लेकर 30 तक है। देखिए कितना से लेकर 30 तक है, 25 से लेकर 30 तक है। देखिए एक में क्या कहता है, एक में कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा प्रदान करना। देखिए कहता है जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है, याद रखिएगा, देखिए जिसकी संख्या कम है उसका आप क्या कर सकते हैं बुआ, देख लीजिए, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका भाषा के, उसके लिपि को रक्षा कर सकते हैं। देखिए भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिक, मान लीजिए कि भारत के अगर किसी भी हिस्से में अगर कोई नागरिक रह रहा है, ठीक ना, तो किसी भी हिस्से को अपनी एक अलग, याद रखिएगा, अपनी एक अलग भाषा और अपनी लिपि या संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। सपोज दैट मान लीजिए, देखिए आप यहाँ से महाराष्ट्र चले जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर जाके आप अपने लैंग्वेज यानी हिंदी में बात कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, क्या आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप ब्राह्मणी लिपि का वहां प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी भारत के किसी भी हिस्सा में जाके आप अपने भाषा और लिपि और अपने कल्चर यानी संस्कृति यानी पहनावा उनावा, जो वेशभूषा है आपका, ठीक है, देखिए जो आपका वेशभूषा उसका आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उपयोग कर सकते हैं। उस पर कहीं से कोई लेकिन किंतु बंधु परंतु नहीं है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध है क्या, नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
ये क्या कोई प्रतिबंध होता है? नहीं होता है, नहीं होता कोई प्रतिबंध। चलिए हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर बात कर ले। देखिए अगर हम लोग इसको देखिए, हम लोग अगर इसके यानी कल्चर एंड एजुकेशनल, देखिए एजुकेशन राइट्स की अगर बात कर ले तो उसमें अगर हम मुख्य बिंदु की बात कर ले, देखिए तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 29 जो याद रखेगा, देखिए अनुच्छेद 29 जो कहता है आपका, देखिए क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा प्रदान करना। देखिए उसका जो भाषा होता है और उसकी जो संस्कृति होता है उसका क्या करना? तो सबसे पहले उसका सुरक्षा प्रदान करना, याद रहे। ठीक है, क्या करना? भाषा और उसका संस्कृति का सुरक्षा प्रदान करना, पहला चीज। दूसरा है देखिए अनुच्छेद 30। देखिए अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थान, माने जो पढ़ाई लिखाई का संस्थान होता है, जैसे हमारा कोचिंग है, कोई सरकारी विद्यालय है या सरकारी माने जो भी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। कोई आदमी अगर किसी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान को अगर स्थापित करता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है, या अनुच्छेद 30 कहता है। कितना कहता है बउआ? तो अनुच्छेद 30 कहता है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके शैक्षणिक संस्था को स्थापित कर सकते, इस पर लेकिन किंतु बंधु परंतु नहीं है। ठीक है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपका मौलिक अधिकार है, आप उसका स्थापना आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। देखिए उदाहरण में अगर मान ले कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना कर सकता है। देखिए मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है और वो चाहे तो मदरसा का स्थापना आसानी से कर सकता है, अपने विद्यालय और कॉलेज का स्थापना कर सकता है। इसमें कहीं से कोई लेकिन किंतु बंधु परंतु नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, इस पर कहीं से कोई प्रतिबंध नहीं है, आप इसके लिए स्वतंत्र है और ये आपका मौलिक अधिकार है। क्या भाई? तो ये आपका मौलिक अधिकार है। चलिए हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए तो लास्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए लास्ट में क्या है? देखिए आपका जो लास्ट है क्या कहता है, याद रखिएगा। देखिए आपका लास्ट क्या कहता है? देखिए ये लास्ट जो आपका क्या कहता है, याद रखिएगा। देखिए कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए जो संवैधानिक उपचार है, याद रखिएगा, उसका अधिकार की मैं चर्चा कर लूँ। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार की मैं चर्चा कर लूँ, याद रखिएगा, उस पर हम चर्चा करते। देख लीजिए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा क्या है? देखिए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए तो इसको हम लोग राइट टू कॉन्स्ट्रक्शन रेडिमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसका अनुच्छेद कितना है भाई? तो इसका अनुच्छेद 32 है। कितना है? 32 है, याद रखिएगा। कितना अनुच्छेद? 32 है। देखिए हम लोग बात करेंगे कि मेरा मौलिक अधिकार में यानी अनुच्छेद 32 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 32 क्या कहता है? ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, यानी 6 गो मेरा मौलिक अधिकार है, आपका 6 गो मौलिक अधिकार है, पूरे भारत में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार होता है। आप कहाँ जा सकते हैं? तो आप एससी पहुंच सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, देखिए उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? देख लीजिए, देखिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? देखिए तो आप हाई, देख लीजिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? देखिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी देख लीजिए एससी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? देख लीजिए एससी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझे कि नहीं? कब जा सकते हैं आप? अगर कोई व्यक्ति अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो सीधा आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें हम कुछ और बात कर लेंगे। देखिए क्या क्या बात करेंगे। देखिए तो हम लोग क्या बात करेंगे, देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या कहता है, ध्यान से समझिए। देखिए बुआ इसके अंतर्गत कहता है, याद रखिएगा, उसको भी समझ लीजिए आप लोग आसानी भाषा में। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे देखिए क्या कहा। देखिए 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 संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता होगा, तो आप कमेंट देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए प्रारूप समिति, याद रखिएगा समिति के अध्यक्ष कौन था। देखिए संविधान के प्रारूप समिति, देख लीजिए संविधान यहाँ लिख दे दीजिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। देखिए तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमको दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ताकि इसका उत्तर का एक एक व्यक्ति से हमको करने का मतलब इंतजार होगा। हम इंतजार करेंगे एक एक व्यक्ति, जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा वो इसका उत्तर जरूर देके जाएगा। देखिए एक और चीज देखे जाएगा, देखिए किसे संविधान का, देख लीजिए किसे, देखिए किस अनुच्छेद को संविधान का, याद रखिएगा, ठीक है, आत्मा, देख लीजिए क्या, देख लीजिए तो संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहता है? आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। इसका भी उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। हृदय कहा जाता है, याद रखिए, इसका भी उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। देख लीजिए क्या कहता है। तो भैया हम बात कर ले कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता था। देख लीजिए याद रखिएगा संविधान, देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा? संविधान की आत्मा और हृदय कहा। देखिए आप लोग एक और उत्तर दीजिएगा। देखिए हम बात करेंगे, देख लीजिए भारतीय संविधान,
देखिए भारतीय संविधान, देखिए आप हमको देखिए भारतीय संविधान जो मूल संविधान था, देख लीजिए यहाँ लिख देखिए जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितना अनुच्छेद था। देखिए अनुच्छेद की संख्या बताइएगा हमको, क्या लिख के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में उत्तर। देखिए अनुच्छेद की संख्या, जितना भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो को देख रहे तो इस उत्तर का इंतजार होगा कमेंट बॉक्स में, कितना अनुच्छेद था देखिए, और कितना सदस्य था संविधान सभा में, कितना सदस्य था, ठीक है, इसका भी उत्तर दीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रमुख यानी रीट की मैं बात कर लूँ, इसका देखिए रीट की मैं बात कर लूँ, देखिए कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको देख लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए परमादेश, ठीक ना, प्रतिनिषेध और उत्प्रेषण, यानी याद रखिएगा अधिकार परीक्षण, याद रखिए अधिकार परीक्षण, याद रखिएगा क्या कहता है, देखिए अधिकार परीक्षण, ठीक ना, याद रखिए अधिकार परीक्षण। देख लीजिए तो हम लोग बात करेंगे, देखिए ये आपका हो चुका है, देखिए ये आपका, देखिए तो हम बात कर ले, देखिए फंडामेंटल, देख लीजिए हम लोग कहाँ बात करने वाले हैं, देख लीजिए तो हम लोग भी वो बात करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो आपका आज फंडामेंटल राइट खत्म हुआ, देख लीजिए आज आपका देख लीजिए फंडा, देखिए फंडामेंटल, देख लीजिए फंडामेंटल, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स, देखिए जो फंडामेंटल राइट्स था, याद रखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ आज आपका खत्म हो चुका है, क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। चलिए हम एक थोड़ा एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आते हैं, याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ आते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर है, देखिए क्या है, देखिए स्वा, देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए स स्व सो धा सा सम, याद रखिएगा। देखिए स से होता है समानता का अधिकार, क्या होता है देख लीजिए, अब इस चीज को आप देखिए, इस चीज को आप याद रखिए, इस चीज को आप याद रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए थोड़ा ट्रिक ले लेते हैं हम लोग, देखिए स स्व सो धा सा सन, याद रखिएगा। तो स से समानता का अधिकार होता है, छ होता है देख लीजिए, देखिए स्व से स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, देख लीजिए ध से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, स से सांस्कृतिक अधिकार होता है, और सम से देख लीजिए संवैधानिक अधिकार होता है, क्या होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देखिए इस ट्रिक्स के माध्यम से आप देख लीजिए, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको याद करके रख सकते हैं। देखिए ये आपका ट्रिक्स है, याद रखिए ये आपका क्या है, ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको याद करके रख सकते हैं, क्या करके रख सकते हैं, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको याद करके रख सकते हैं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, आज आपका खत्म हो गया। चलिए हम अब थोड़ा आते हैं, देखिए टू द पॉइंट पर, नहीं ये कहाँ आते हैं, हम आपसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए अगर अभी भी आपके समय है, देखिए जितने भी 12th का स्टूडेंट है, ठीक है, जो 2027 में, याद रखिएगा जो 2027 में, ठीक है, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, ठीक है, बिहार, देखिए बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देगा, याद रखिएगा बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देगा, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर और अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, एक एक सब्जेक्ट के बढ़िया से एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन के माध्यम से एक एक चीज़ को कवर करके, और 12th रिजल्ट 2027 में आप अपना, ठीक है, टॉप 10 जो होता है, याद रखिएगा देखिए टॉप 10 जो होता है, अगर आप इसमें आप अपना स्थान बना के रखना चाहते हैं, याद रखिए एक स्थान लाना चाहते हैं, तो आप जरूर यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। फिर आप मेरे यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे यहाँ आके पढ़ सकते हैं, पूरा नोट्स मिलेगा आपको, पूरा पीडीएफ मिलेगा, और तैयारी शानदार जानदार होगा, याद रखिए। और इस सब के लिए, ठीक है, मेरे यहाँ धुरंधर बैच शुरू हो चुका है, देखिए धुरंधर, देखिए क्या शुरू हो चुका है, देख लीजिए तो मेरे यहाँ याद रखिएगा कौन बैच शुरू हो चुका है, देख लीजिए, देखिए तो धुरंधर, देखिए देखिए अरे भाई धुरंधर कैसे लिखा रहा है, देखिए धुरंधर, देखिए धुरंधर, याद रखिएगा धुरंधर, देखिए धुरंधर बैच आपका देख लीजिए शुरू हो चुका है, और इस धुरंधर बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि देख लीजिए बॉयज़ के लिए, याद रखिएगा देखिए, देखिए इसमें देखिए बॉयज़ के लिए जो डिस्काउंट है फी का, देख लीजिए कितना है, देखिए 25% ऑफ चल रहा है, अभी कितना ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है, देखिए। और गर्ल्स के लिए, याद रखिएगा गर्ल्स के लिए यही देखिए 50% ऑफ चल रहा है, कितना ऑफ चल रहा है देख लीजिए, तो 50%, ठीक है, देखिए 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। तो देर ना करें, बिना देर के हुए क्लास को जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके ज्वाइन करें, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक ना, याद रखिएगा पढ़ो वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी हो। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। एक चीज़ और अंत में हम आपको बता दें, देखिए आप जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आप 12th की बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो कल हम, याद रखिएगा 8:15 में लाइव आ रहे हैं, देखिए 8:15 में लाइव आ रहा है, क्या लेके आ रहा है देखिए, तो हिस्ट्री के देख लीजिए
पाठ नंबर 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट करवाने आ रहे हैं। ठीक है, लगातार यूट्यूब पर याद रखिएगा 8 से 11 कंटिन्यू, 8:15 से 11 बजे तक हम लाइव रहेंगे। याद रखिए पीपीटी के माध्यम से, देखिए किसके माध्यम से, देख लीजिए तो पीपीटी के माध्यम से, ठीक है, सारा यानी 100% हम आपका कवर करवा देंगे और उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। मेरे यहाँ संकल्प टेस्ट का भी चलता है, उस टेस्ट में भी आप भाग ले सकते हैं और बेहतर स्थान लाने पर आपको, ठीक है, प्रोत्साहन राशि या फिर आपको विशेष उपहार के रूप में, ठीक है, भेंट किया जाता है अभिषेक आर्ट्स के माध्यम से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है, बाय।